बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम सरहदें पार करता चला जा रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई के बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है। बिहार दखल करबो, उड़ीसा दखल करबो। আমি বলি ভাই, এটা এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। हम सबका सम्मान करते हैं, आप स्वस्थ रहिए, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि हम यहाँ लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। इंडिया के नेवी को, बांग्लादेश को नेवी उड़ाने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। यू रिक्वायर 15 ब्राह्मोस, दैट्स इट। उनके नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का कुछ है ही नहीं। बट क्या इंडिया का आर्मी नेवी इसीलिए बना था कि बांग्लादेश से लड़े? बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल हैं जिनकी तरफ से 2 से 3 वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इन वीडियोस में कई सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं एंड उसके बाद उन्होंने इसी वीडियोस में ये भी कहा है कि अगर बांग्लादेश की आर्मी चाहे तो वो भारत से जो वेस्ट बंगाल और आसाम है उसको 4 दिनों के अंदर अंदर कैप्चर कर सकती है। बल्कि एक पर्टिकुलर वीडियो में तो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल ने ये चीज़ भी कही है कि बांग्लादेशी आर्मी का एक 5100 आर्मी पर्सोनल का कोर ग्रुप है, अगर वो एक साथ आ जाए तो वो इस चीज़ को रियलिटी बना सकते हैं। वो वेस्ट बंगाल से कोलकाता को कैप्चर कर सकते हैं और भी कई सारी इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे भुवन सबरीवान। तो दोस्तों, बांग्लादेश अब भारत को उकसाने की काम कर रहा है, भारत की आर्मी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की एक्स आर्मी जो रिटायर है वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए और कहा कि हम वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा को भारत से छीन लेंगे। तो ये बात सुन के वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तरफ से बहुत एंग्री जवाब मिला है बांग्लादेश की एक्स आर्मी को। बंगाल की सीएम ने कहा, हम भी लॉलीपॉप धर के नहीं बैठे हैं, हम युद्ध के लिए तैयार है। और इस बात पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आए देखते हैं। देश को क्या हो गया है? बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेट उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में ये कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मौजूदा हालात पर? देखिए, ये तो कल की बात गुजर गई, लेकिन अभी फिलहाल यही अभी मुद्दा जो चल रहा है ये तो ठीक है। उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाए, उनको भी मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। इसने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का।
शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हाँ, ठीक हैं। है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें हाँ। पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को, अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के बिल्कुल, साथ। ऐसे एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? कुछ भी आप नहीं, इंडिया से ले रहे हो, बर्बाद। टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज़्यादा नजर आ रही सही है। बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी क्या और रोड पे देखिए, आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क, ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी होगी, या तो मुझे ऐसा लगता है